चलो आज अपन पढ़ने वाले हैं दो फंक्शन जिनका नाम है लुकअप फंक्शन। बोले तो वी लुकअप और एच लुकअप। देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखता होगा जिसमें प्रोडक्ट मास्टर है। अब इसमें 10 रिकॉर्ड की जगह 1000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते? डाटा एंट्री करोगे तो 1000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट की आईडी हम यहाँ लिखें, जैसे एक सर्च बॉक्स बना दी हमने, तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ आ जाए, यहाँ सामने आ जाए। जैसे ही हमने आईडी सेलेक्ट करे तो यहाँ पे आ जाए उसका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसका प्राइस, स्टॉक कितना है वो। तो हम यहाँ आईडी लिखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम लिख कर भी देखते हैं आता कि नहीं आता, भी देख लेते हैं। डिलीट तो कर दिए वैसे अपन ने, यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, P101। जैसे हमने एंटर करे तो नहीं आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला डाउन आ रहा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये बनाना बनेगा कि नहीं? बन जा रहा ना? बन जाएगा है ना। अपन उसको जो है क्लियर कर देते हैं। अभी यहाँ से जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट को कर दो इस प्रकार। अभी गायब हो गया है ना। अभी हमको लाना है तो हम चलेंगे कहाँ? सबसे पहले डेटा में। डेटा में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमको जाना है कहाँ? लिस्ट में। और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ सोर्स में जाकर इनको सेलेक्ट करना है ना। देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट आ चुकी होगी। अब हम इसमें से कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। मान लो ये सेलेक्ट करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर दो पहले। फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है कर देना। मैंने डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर दिया। अब आ जाएगा बड़ा, ठीक है। तो 103 जैसे सेलेक्ट करें तो प्रोडक्ट का नेम आ जाए। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं। सबसे पहले टेबल की रेंज पता होनी चाहिए। देख लो ज़रा टेबल कहाँ से कहाँ तक है। A2 से है। अब A2 की जगह अपन प्रोडक्ट कोड से लेते हैं। कहाँ से है? A2 से। A2 से लेकर देखो ज़रा कहाँ है? E12, ठीक है। A2 से E12 याद रखना। चलो यहाँ लगाते हैं अपन सबसे पहले वी लुकअप। वी लुकअप लुकअप फंक्शन का पहला है फंक्शन जिसका नाम है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब खड़े में ढूंढेगा, ठीक है। और एक रहता है एच लुकअप जो आड़े में ढूंढता है, रो वाइज चलता है। तो यहाँ लुकअप, और लुकअप के बाद हम जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो क्या बोल रहा है? लुकअप की वैल्यू दो। लुकअप वैल्यू का मतलब हो जाता है कि किस चीज़ से आप सर्च कर रहे हो। उदाहरण के लिए मैं यहीं पे तो लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं P101 लिख सकता हूँ। परंतु P101 हम यहाँ ना लिख कर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो इस सेल का एड्रेस देखो जरा क्या है जी। तो ये आईडी ना लिखकर हम लिखेंगे G3, कॉमा लगाएंगे। बोल रहा है टेबल की एरे लिखो। एरे का मतलब रेंज, टेबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताओ जरा। अब भी देखे थे अपन ने A2 से लेकर, हाँ, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, A2 लिख दो। से मतलब इस प्रकार से देखो कंप्लीट सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो याद रखने में ये फ़ायदा है कि हमको वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता। दूसरा कॉमा लगाने बोल रहा है, देखो नीचे ये सब सेपरेट बोल रहा है। लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे लो, टेबल एरे के बाद कॉमा लगाओ। फिर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स लो। कॉलम इंडेक्स का मतलब कॉलम के नंबर। अब आप देखो किस में फंक्शन लगा रहे हो आप? प्रोडक्ट नेम में। तो प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में बताओ जरा? 1 2 दूसरे में है ना। तो बी में है पर वहाँ नंबर बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। बी नहीं बोल रहा है, नंबर बोल रहा है। नंबर बोल रहा है इसका मतलब 2 लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉमा लगा के देखो, यहाँ पे आपको 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू कौन कौन सी देखो जरा? ट्रू और फॉल्स। तो एग्जैक्ट मैच को हमेशा फॉल्स रखना है। क्या करना है? फॉल्स। तो एग्जैक्ट मैच को फॉल्स रखना तो एफ में लाओ और स्पेस दबा दो, या ऐसे करके, या एफ दबा दो आप और स्पेस दे दो। जैसे भी टैब मार दो या लिख दो फॉल्स, जैसी आपकी इच्छा। और ब्रैकेट को कर दो क्या? क्लोज। समझ में आया कि नहीं? वी लुकअप तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखनी पड़ेगा। G3 मतलब जिससे ढूंढना चाह रहा है, जिस एरे से ढूंढना चाह रहा है, कंप्लीट वो हो गया। और उसमें उस कैटेगरी मतलब उस फील्ड का नाम नंबर क्या है? 2। और फॉल्स हमेशा करना है। तो आपको कुछ थोड़ी याद रखना, ज़्यादा सब चीज़ें ही हैं। एंटर करोगे तो देखो क्या आ गया। अब हम यहाँ मोबाइल की जगह क्या करना चाह रहे? 109 करो। देखो राउटर आ गया। 6 करेंगे, मॉनिटर आ गया। आ रहा, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? ये देखो 101 करेंगे तो लैपटॉप आ रहा है। परंतु लैपटॉप के साथ में उसकी कैटेगरी भी आनी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो भी स्टोरेज है, साउंड है, कैमरा है, ये सब भी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप? फिर से लुकअप फंक्शन, बोले तो वी लुकअप इक्वल लगाए और क्या करोगे? वी लुकअप। अभी भी G3 से ही ढूंढना है कि नहीं ढूंढना? G3 में जो है उसके अकॉर्डिंग हमको ढूंढना है। टेबल एरी भी वही रहेगी, A2 से लेकर E12। कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। कौन सा कॉलम नंबर आएगा बताओ? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 तो अपन को लेना नहीं है, दूसरा में अपन ने लिए प्रोडक्ट नेम, तीसरे में क्या लेना है? कैटेगरी। तो कैटेगरी तीसरा नंबर कर दो और उसके बाद आप फॉल्स लगा दो। फॉल्स लगा दो ऑटोमेटिक और ब्रैकेट को बंद कर दो। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स।
दोनों चेंज हो रहे कि नहीं चेक करते जाना हर बार, इकट्ठा मत पेल देना पूरा। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक ही था, हम कर देते हैं 10 इसको। ये टैबलेट भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये देखो कीबोर्ड एसेसरीज है। तो मतलब दोनों साथ में चेंज होना चाहिए, और जिन चीज़ की कैटेगरी सेम होगी तो वो तो बदलेंगे थोड़ी। जैसे आप देखो यहाँ वेब कैम सेलेक्ट करोगे, कौन सा है 108, तो 108 सेलेक्ट करके देखो, ये देखो हो रहा चेंज। ऐसे ही प्राइस कर सकते हैं अपन, ऐसे ही क्या कर सकते हैं आगे चल के। अब चेंज क्या होगा बताओ जरा इसमें, नंबर 4 की जगह क्या हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट में 5। ऐसे ही 1000 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा अपन से, है ना। सबसे ज़्यादा काम का हमारा क्या रहता है, वी लुकअप। वी लुकअप ही ज़्यादा काम करता है। इसका एडवांस भी है, परंतु एडवांस के लिए आप जो है, जो एक्सेल सीरीज़ नहीं चल रही है उसमें देख लेना, यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि आपके सिलेबस से ज़्यादा हो गया बहुत। तो चलो अपन होम में चलते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़े हैं। चलो होम में चलो, ये फॉर्मेटिंग वगैरह सब बन जाएगी, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, डिलीट इंसर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा हमने देखो फिल भी देख लिए, डाउन फिल कंट्रोल डी से। इसके अलावा ऑटो सम देख ली हैं, सॉर्टिंग फिल्टर देख ला, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो इंसर्ट में पिवोट टेबल हो गया है, चार्ट भी हो गया, पिवोट चार्ट भी हो गया, साथ ही स्लाइसर भी हो गया है। बाकी चीज़ें पुरानी हमको देखना नहीं है। लेआउट में जाओ तो मार्जिन वगैरह पता आपको, है ना। ठीक है, एक चीज़ और है वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक टेबल लेते हैं हम, इसी टेबल को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये टेबल को हमने कॉपी करे और कॉपी करके अपन एक नई सीट में ले जाते हैं, यहाँ ला पेस्ट कर दो। अब पेस्ट करना कैसे करना है, जैसा पहले था वैसे पेस्ट करना है, एज इट इज़। ये हमने पेस्ट कर दिए। इसमें रिकॉर्ड बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते, चलो इतना सेलेक्ट करो और यहाँ जाकर आप जो है इसको रिकॉर्ड को बढ़ा दो। देखो यहाँ कहाँ तक पहुँच गया रिकॉर्ड, 200 कुछ, जहाँ भी पहुँचे 300 तक पहुँच गए। चलो आगे इनको भी अपन कर लेते हैं क्या, डुप्लीकेट। नहीं भी करोगे तो अपन तो डेमो डाटा ले रहे हैं। चलो इतने रहने दो। अभी जब हम पेज में देखेंगे, व्यू में बताया था मैंने, व्यू टैब देखे थे कि नहीं देखे थे। व्यू टैब में अपन ने 3 जो है आपके व्यू देखे थे, पेज ब्रेक व्यू और पेज लेआउट व्यू। जब आप पेज लेआउट व्यू में जाओगे तो आपको देखो पेज दिखेंगे ढेर सारे। देखो एक पेज तो हो गया आपका सबसे ऊपर वाला, ये देखो, है ना। अब इसमें देखो आपको हेडिंग दिख रही है, दूसरे में जाओगे तो हेडिंग दिख रही क्या, तीसरे में जाओगे तो। पर जब प्रिंट निकाल के ऐसे दे दोगे 10-12 पेज, और 10-12 पेज बाद कोई रिकॉर्ड देख रहा है तो क्या बोलेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो जब पहले पेज में जाएगा तब पता चलेगा ये कैटेगरी है। तो ऐसा होना चाहिए, हर पेज में हेडिंग आना चाहिए। तो हर पेज में हेडिंग आना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे अपन बताओ ज़रा। इन चीज़ को कॉपी करेंगे और एक पेज के बाद ले जाकर पेस्ट करेंगे, मतलब 28 के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, हर बार ऐसे करेंगे। पर धोखे से अगर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम साइज़ वगैरह घटाते बढ़ाते हैं तो ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में देखो आपको दिख रहा होगा प्रिंट टाइटल्स दिख रहा है। प्रिंट टाइटल में जैसे ही जाओगे तो आप बताओ मुझे 1 और 2 को रिपीट करना है कि ABCD को रिपोर्ट मतलब जो है रिपीट करना है, 1 और 2 को। तो 1 और 2 क्या है, रो है कि कॉलम है, रो है। तो देखो यहाँ रो वाला एरिया दिख रहा है, रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ कर्सर रखोगे और कर्सर रखे 1 और 2 को सेलेक्ट करोगे, 1 में जाओगे 2 तक जाओगे, देखो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कैसे हुआ, देखो डॉलर लग गया होगा, मतलब हर बार वो ही रहना चाहिए। डॉलर नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और इसको कर दोगे सीधे ओके। अब चलते अपन फिर से कहाँ पे, व्यू में, और व्यू में जाकर पेज लेआउट में चलते। ध्यान से देखो, पहले में आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया। परंतु यदि आप नॉर्मल व्यू में जाओगे तो नॉर्मल में यहाँ तो दिख रहा है, पर नीचे दिख रहा है क्या, ये दिखता नहीं है, परंतु प्रिंट होगा। नाम ही उसका क्या है, प्रिंट टाइटल। क्या नाम है, प्रिंट टाइटल। हटाना तो हटा भी सकते, बदलना तो बदल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक और चीज़ देखते, जब आप फाइल में जाओगे और प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो देखो प्रिंट प्रीव्यू पूरा दिख रहा है, पर आपसे किसी ने बोला है कि पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए क्या, इस डेटा टेबल से लेकर 10 तक के रिकॉर्ड ही प्रिंट करना है, बाकी के नहीं चाहिए। तो अब बताओ, नीचे के हटाना भी नहीं है क्योंकि बाद में प्रिंट लगेंगे। पर अभी वाला जो कस्टमर क्या बोल रहा है कि 10 तक चाहिए, बाद वाला बाकी कुछ बोल दे, पर हमको टेम्परेरी काम करना था, हमको ज़रूरत होती है प्रिंट एरिया की। क्या ज़रूरत होती है, सेट प्रिंट एरिया कर दो जितना भाग चाहिए। आप जब जाओगे आप फाइल में और प्रिंट करके देखोगे, देखना ध्यान से, बाकी चीज़ें दिख नहीं रही है, हटी नहीं है ना, दिख बस नहीं रही है। ठीक है, अब हम जाएंगे, जब काम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्लियर। क्या वही रहने दोगे, दूसरा कस्टमर को भी वही वही थोड़ी प्रिंट करके देना है। क्लियर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखना जरा फाइल में जाकर, पूरा दिखने लगा। ठीक है, तो प्रिंट एरिया मतलब कस्टमाइज, हमारी इच्छा अनुसार अगर प्रिंट चाहिए
तो हम प्रिंट एरिया का उपयोग करते हैं। हेडिंग लेबल रिपीट करना है तो हेडिंग को आप रिपीट कर सकते हैं प्रिंट टाइटल से। बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। फॉर्मूला हमने बेसिक बहुत सारे देख ली हैं, कभी टाइम मिलेगा तो और अपन फार्मूला देख लेंगे ज़रूरत के साथ। डेटा में सॉर्टिंग फिल्टरिंग हो गई है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम अपन देख लेंगे, फ्लैश फिल हो गया है, डेटा वैलिडेशन हो गया है ना। इसके अलावा हम जो है रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, बाकी चीज़ ज़रूरत नहीं है हमको। सीट को प्रोटेक्ट करना, जैसे डॉक्यूमेंट को करते थे कि नहीं प्रोटेक्ट पासवर्ड डाल के, वैसे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके करोगे तो सीट प्रोटेक्ट हो गई ऐसे, परंतु वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मान लो अपन ने डाल दिए 1 2 3, ओके करे, फिर 1 2 3 रिपीट कर दो, ओके करो, अनप्रोटेक्ट करो। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखो प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल में जाओ, देखो इन्फॉर्मेशन नाम से एक मेनू दिया होगा, इसमें दिया है प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखो पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करने का, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो एनक्रिप्ट कर दोगे तो वो ओपन ही नहीं होगी जब तक कि पासवर्ड नहीं डालोगे। तो ये तरीका भी है, करना मत ऐसे। ऑप्शन पता रहने चाहिए, पर करना इसलिए नहीं आपने बनाया हज़ारों प्रोडक्ट की लिस्ट है जो भी, और प्रोटेक्ट कर दी और भूल गए, फिर घाटा तो खुद को ही होगा। तो सेव करके रख दो, छुपा कर भले ही मत करना। बाकी व्यू में आपके 3 व्यू काम के हैं, बाकी चीज़ें इधर ज़्यादा काम की नहीं है।